दर्शक देख रहे हैं आप साथ आपके मैं हूं अर्पिता। अब रुक करते हैं परीक्षा पे चर्चा। आज के एपिसोड में बोर्ड देने वाले बच्चों को तनाव से दूर रहने का मंत्र होगा फिल्म स्टार दीपिका पादुकोण के साथ। ये पहली इनके लिए और अमानतुल्लाह कहां है, ये भी एक बड़ा सवाल। देखिए, एफआईआर जो दर्ज हुई शुरुआत में, उसमें सरकारी काम में बाधा डालना तक, लेकिन अभी तक पता नहीं वो है कहां। वक्त ब्रेक का है, अब देखते रहिए आज में भगवान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास नहीं रहे। देख रहे हैं आप साथ आपके मैं हूं अर्पिता। इस बीच आज दिल्ली में चुनावी जीत के बाद बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। आज पेशकर दिल्ली का सीएम कौन। पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, मैं अपनी विधानसभा में ही हूं, मैं कहीं नहीं भागा हूं। दिल्ली पुलिस के कुछ लोग गायब हैं, जैसे में अब वो कह रहे हैं कि मैं अपनी विधानसभा में प्रेजेंटेड बाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं निखा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। अमानतुल्लाह खान से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दरअसल उनकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई और ये कहा गया कि मैं अपनी विधानसभा में नहीं एक स्वास्थ्य के महत्व पर दिया जोर। बोली तनाव होना बड़ी बात नहीं, तनाव का निवारण जरूरी। डिप्रेशन पर बोली दीपिका पादुकोण, लक्षण पहचानना जरूरी। दीपिका पादुकोण छात्रों से संवाद में बोली, पढ़ाई के साथ खेलकूद भी जरूरी, स्वास्थ्य को रखे सबसे ऊपर। परीक्षा पे चर्चा सीरीज के तहत मानसिक स्वास्थ्य पर दीपिका पादुकोण ने की बात। तो स्ट्रेस फील करना बहुत ही कमी पर बरसे वायुसेना अध्यक्ष एचएएल को फटकार, बोले मुझे भरोसा नहीं। पायलट विमानों की सप्लाई में देरी पर एचएएल के सफाई, कहा जल्द होगी डिलीवरी। अमानतुल्लाह खान की तलाश तेज, एक साथ कई टीमें रेड में जुटी। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में छापेमारी। दिल्ली पुलिस का दावा, वो जल्द ही अमान कर लेंगे गिरफ्तार। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही उनका फोन बंद। गैंगस्टर गोल्डी बराड़, अनमोल विश्नोई को शिकंजे की तैयारी। भारत अमेरिका को सौंपेंगे मोस्ट वांटेड अपराधों की सूची। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का इलाज के दौरान पीजीआई लखनऊ में निधन। लखनऊ में पीजीआई में 85 साल की उम्र के लिए अंतिम सांस। स्ट्रोक के बाद न्यूरोलॉजी वार्ड में चल रहा था इलाज। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के निधन पर सीएम योगी ने जताई संवेदना। लिखा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। पीएम के अमेरिका दौरे पर बोले खड़गे, मोदी हमेशा ट्रंप को अपना दोस्त बोलते हैं, ये सब कहानी सही नहीं है। अगर दोस्त हैं तो हमारे लोगों को बेड़ियां बांधकर अमेरिका से क्यों भेजा। पंजाब किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर आज खनौरी में महापंचायत। फ्रांस दौरे का आज तीसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे मार्सेले। मार्सेले से पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा, भारत की स्वतंत्रता की खोज में मार्सेले शहर विशेष महत्व रखता है। यहीं पर महान वीर सावरकर ने किया था साहसी पलायन का प्रयास। पीएम ने कहा, मैं मार्सेले के लोगों और समय It's Marseille. को भी देना चाहता हूं धन्यवाद, जिन्होंने Marseille. ब्रिटिश हिरासत में नहीं सौंपा जाए। मार्सेले में पीएम आज विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। मोदी आईटीआर साइट पर जाएंगे, जो इंटरनेशनल थर्मल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर आईटीआर का केंद्र है। परमाणु ऊर्जा के उपयोग करने की दिशा में इसे माना जा रहा है महत्वपूर्ण कदम। दिल्ली का सियासी दंगल जारी। दिल्ली सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली के सीएम का बीजेपी ने अभी तक नहीं किया ऐलान। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के अमेरिका से लौटने के बाद होगा ऐलान। सीएम फेस को लेकर लगातार बैठकों का दौर। अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी अलग अलग विधायकों It's a one man rule in India. दिल्ली के विधायकों से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने अमित शाह के साथ मीटिंग की। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नड्डा से की शिष्टाचार मुलाकात। दिल्ली के विकास कार्यों और प्रदेश की प्रगति से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा। दिल्ली बीजेपी के चुनाव के बाद करेगी अहम बैठक। दिल्ली बीजेपी प्रमुख सभी चुनाव समितियों की करेंगे बैठक। दिल्ली में करीब 43 समितियों का किया गया गठन, कई मुद्दों पर मंथन। दिल्ली चुनाव के चलते पंजाब पर असंख्य अटकलों को भगवंत मान ने किया खारिज। मान ने पंजाब के सीएम पद से हटाए जाने के अटकलों को खारिज किया। पंजाब को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अठावले ने कहा, पंजाब जल्द ही आपके हाथ से निकल जाएगा। आज प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान। माघी पूर्णिमा को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। महाकुंभ का आज 31वां दिन। अब तक करीब 46 करोड़ 25 लाख स्नान का रिकॉर्ड। आज माघी पूर्णिमा पर 50 करोड़ का आंकड़ा हो सकता है पार। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ पर सीएम योगी के निर्देश। महाकुंभ मार्ग पर यातायात न थमने का आदेश। मेला क्षेत्र को घोषित किया गया नो व्हीकल जोन। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसडीएम और एडीएम स्तर के 28 अधिकारियों की महाकुंभ में तैनाती। कई पुलिस अधिकारियों की भी लगी ड्यूटी। माघ पूर्णिमा में श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए जल थल नभ 133 एम्बुलेंस तैनात।
सीएम योगी के निर्देश में महाकुंभ नगर में 43 अस्पताल 2000 चिकित्सा बलों को रखा गया अलर्ट पर। 125 एम्बुलेंस के अलावा 7 रिवर एम्बुलेंस और 1 एयर एम्बुलेंस विशेष रूप से तैनात। मेले का सेक्टर में माइनर ऑपरेशन से लेकर मेजर सर्जरी तक के हाईटेक इंतजाम। एम्स दिल्ली और बीएचयू के विशेषज्ञ अलर्ट मोड पर। एसआरएन अस्पताल और तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में चिकित्सा दल अलर्ट पर। प्रयागराज महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने त्रिवेणी संगम में किया स्नान, तस्वीरें आई सामने। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम तट पर अमृत स्नान किया, स्नान की पूर्ण तस्वीरें आई सामने। माघी पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी, लाखों की संख्या में लोग कतार में आए नजर। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में माघी पूर्णिमा की तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी ने किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के उज्जैन में माघी पूर्णिमा के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में की गई भव्य भस्म आरती। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को किया गिरफ्तार, कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप। ईवीएम के वेरिफिकेशन से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा। 3 मार्च को अगली सुनवाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन जगहों पर हाल में चुनाव हुए हैं उनके ईवीएम का डेटा चुनाव आयोग फिलहाल न मिटाए, न ही उसमें नया डेटा लोड करे। मध्य प्रदेश में गांव के नाम बदलने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास जिले के 54 गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया। 18 फरवरी से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। 500 से अधिक सवालों पर चर्चा होने की संभावना। प्रदेश में पहली बार पेपरलेस सत्र की शुरुआत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल होंगे उप कप्तान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका। टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर। पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मैदान छोड़ना पड़ा। बुमराह की जगह अब क्रिकेट बोर्ड ने तेज रफ्तार हर्षित राणा को दिया मौका। भारतीय स्क्वाड में स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को किया गया शामिल। वरुण चक्रवर्ती ओपनर यशस्वी जायसवाल की जगह स्क्वाड का हिस्सा बने। मुरादाबाद में दावत के दौरान मिठाई खाने से 70 से अधिक लोग पड़े बीमार। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 घायल। आगरमालवा भीषण सड़क हादसे 2 लोगों की मौत। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद। सहारनपुर में कुत्तों के झुंड ने 9 साल के बच्चे पर किया हमला, बच्चे की मौत। तेलंगाना में शख्स ने महिला पर डाला पेट्रोल, पुलिस ने लिया हिरासत में। साल पूरे होने पर मनाया जाएगा जश्न, ये ऐलान ब्रिटेन रेलवे और यशराज फिल्म्स की ओर से किया गया। सीरीज द वेकिंग ऑफ अ नेशन का टीजर जारी। ऐतिहासिक जलियांवाला बाग हत्याकांड का सच बताने की कोशिश। फिल्म आजाद का गाना उयम्मा लोगों की जुबान पर चढ़ा। यूट्यूब पर 8 करोड़ बार देखा जा चुका है गाना। बड़े पर्दे पर रिलीज होगी फिल्म कैप्टन अमेरिका। वेब न्यूज वर्ल्ड की एडवांस बुकिंग शुरू। म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए भारत आए पॉप एड शीरन का एक वीडियो वायरल। वीडियो में वो बॉलीवुड एड शीरन से तेलुगु सॉन्ग सीखते आ रहे हैं। अमानतुल्लाह की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। हालांकि अमानतुल्लाह पर आरोपियों को भगाने पुलिस के काम में दखल देने जानकारी के साथ अरविंद तलवार तो लटक रही थी गिरफ्तारी की, लेकिन वो खुद अब कह रहे हैं कमिश्नर को चिट्ठी लिख के कि मैं कहीं भागा नहीं। जिसका कहना है कि अमानतुल्लाह कहीं भागे नहीं है तो दिल्ली पुलिस के सामने आए, क्योंकि उन पर संगीन आरोप है, उनके खिलाफ एफआईआर। इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, अगर उन्हें फंसाया जा रहा है तो पब्लिकली आकर अपने आप को सरेंडर कर दें, पुलिस क्यों उनकी तलाश में करेगी? दूसरी बात ये कि 1 दर्जन से ज्यादा मामले हैं। 1-2 मामले तो समझ सकते हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, 1 दर्जन से ज्यादा मामले हैं अमानतुल्लाह पर, अब भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बिल्कुल नहीं, देखिए ये सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि लगातार खबरें भी आ रही हैं और दिल्ली पुलिस भी जो जामिया नगर का इलाका है या अलग अलग इलाकों में जहां उनको ये शक है कि अमानतुल्लाह खान जो